तो क्या साइंस से डर लगता है? क्या साइंस के कंसेप्ट समझ नहीं आते? क्या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन से डरे हुए हो? या फिर अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो पर सही गाइडेंस नहीं है? टेंशन छोड़ दो और रिलैक्स हो जाओ, मुझे अपना दोस्त ही समझो। तो आपकी सक्सेस के लिए 3 स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है: कंप्लीट डिटेल, फुल कंसंट्रेशन, और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा चैनल। सो वाई वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है सही बच्चों का माइंड शेपर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर हम ह्यूमन हार्ट की वर्किंग को समझेंगे। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बना के दिखाऊंगा, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी में जो डायग्राम आप लोगों को दे रखा है थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम है वो डायग्राम अगर आप बनाना सीखोगे भी तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने बनाना सीख भी लिया तो आगे चल के हो सकता है कि आप भूल जाओ, या अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो वो पूरा ही गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ह्यूमन एक वो ऑर्गन है और कोई भी उसमें मिस्टेक कर नहीं सकते हम बनाते हुए। ठीक है, तो बिल्कुल इजी डायग्राम के साथ आ गया हूं मैं, और डायग्राम के साथ साथ आपको सारा कंसेप्ट ह्यूमन हार्ट का पढ़ा दूंगा मैं। बिल्कुल ही एक ही वीडियो के अंदर सारे कंसेप्ट आपको समझ आ जाएंगे ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, और मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, इसके साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना और फिर बना के भी देखना, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। ओके, देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे लंग्स हैं और हार्ट है इसका कोऑर्डिनेशन है एक तरीके से। कैसे कोऑर्डिनेशन है पहले समझ लो कि ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ह्यूमन हार्ट है वो एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है ना, वो क्या करता है कि हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, पंप करने का क्यों क्यों जरूरी है पंप करना? देखो पंप करना जरूरी इसलिए है कि हार्ट पंप करके ब्लड को भेजता है लंग्स में भेजता है, और लंग्स क्या करते हैं, उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन मिक्स कर देते हैं, और फिर दोबारा हार्ट में वो ब्लड चला जाता है और फिर वो ह्यूमन बॉडी में दोबारा से चला जाता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे और इसी प्रोसेस को मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखो तो बच्चों ये मैंने यहां पर सबसे पहले बनाया लिखा है लंग्स। अब आप कहोगे लंग्स क्यों लिखा है, तो अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैंने लंग्स क्यों लिखा है यहां पर। ठीक है, तो देखो ये हो गए आपके लंग्स। अब नीचे मैं बनाऊंगा हार्ट। अब हार्ट का डायग्राम इस तरीके से बनाना है आप लोगों को, क्योंकि इजी वे है बिल्कुल। देखो एक यू बना लेना, बड़ा बड़ा यू बनाएंगे हम, देखो ऐसे करके। आप लोग पेपर पे बनाओगे तो आपका और अच्छे से बनेगा ये। ठीक है, तो देखो एक यू शेप आ गई यहाँ पे। ठीक है, कोशिश देख लेना कि ये बराबर हो यहाँ पे बिल्कुल। अब देखो आप इसके बीच में क्या करना है, एक बिल्कुल एक्यूरेट लाइन हम इसके बीच में डाल देंगे, जो हम एक डिवाइडिंग वॉल बनाएंगे हार्ट की। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये होना चाहिए बीच में बिल्कुल। तो ये मैंने यहाँ पे एक ऐसे, देखो ये डिवाइडिंग वॉल तैयार हो गई यहाँ पे। ये अप्रोक्सीमेटली देखो बिल्कुल इक्वल ही है। जब आप लोग अपनी कॉपीज में बनाओगे तो और अच्छा बनेगा ये। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं बिल्कुल अच्छे से आपको बनाने के लिए आप लोगों के लिए। देखो अब ये मैंने हार्ट की ये मैंने बना दिया, ये एक शेप हो गया। बीच में मैंने एक डिवाइडिंग वॉल बना दी, इसको सेप्टम बोलते हैं। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से रोकती है। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर समझाऊंगा। देखो यहां से ऐसे बनाना, ये आपका एट्रियम बन जाएगा इस तरीके से, यूं बना देना, ये बन गया। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। ये नहीं कि हार्ट की ये वाली शेप सोच लो, ये शेप नहीं है हार्ट की, ये तो समझ लो बस ऐसे ही है, बेकार की शेप है। एक्चुअल में इस डायग्राम से आप ह्यूमन हार्ट की वर्किंग भी समझा सकते हो, इसलिए सिखा रहा हूं बनाना ये। देखो ये बनाने के बाद क्या करना, इस साइड बनाना। ये देखो ऐसे बनाने के बाद फिर ऐसे लंग्स तक ले जाना। ठीक है, ये ऐसे ले जाना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, ऐसे ले जाना है। ठीक है, ऊपर, और इसको डबल कर देना है ऐसे करके। ठीक है, ये इस तरीके से बना दिया।
अब यहां पे भी ऐसे ही करेंगे। याद रखना ये वाला इधर बाहर आता है यहां से ऊपर, और यहां पे जो इधर से तो बाहर आ रहा है और यहां से ऊपर लंग्स में जा रहा है। फिर मैं बताऊंगा ये सब क्या हो रहा है, अभी आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा, ये देखना। अब यहां से बनाओ, एक ऐसे बनाया और फिर ये लेयर हमने डबल कर दी है इस तरीके से, ये बाहर ले आओ, ठीक है, इस तरीके से बना लिया। तो अब देखो ये क्या है मैं बताता हूं। अब ये लंग्स हो गए, ये हमारा हार्ट हो गया। अब एक एक पार्ट के साथ में आपको बताऊंगा कि कैसे ह्यूमन हार्ट ब्लड को कलेक्ट करता है और कैसे ये बॉडी में भेजता है दोबारा, ये सारी चीजें बताऊंगा। तो देखो जो सब दो चीजें होती हैं हमारे दो, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मैं यहां नाम लिखता हूं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं, दो तरीके की होती हैं। एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, ठीक है। आर्टरीज और वेन दो तरीके की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। तो बच्चों आर्टरीज जो क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, ठीक है, जो साफ ब्लड है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सब कुछ, ठीक है। ये वो आर्टरीज कैरी करती हैं ऐसा ब्लड। और वो ब्लड जो जिसको साफ करना होता है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, तो वो कौन कैरी करती हैं, वेन्स कैरी करती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, तो मैं लिख देता हूं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स हमारी जो हैं वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब देखो आगे इसके, वे आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और हमारी जो वेन्स हैं वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। आर्टरीज के अंदर ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, और वेन्स में ऐसा ब्लड होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो इसको याद करने की आपको ट्रिक बताता हूं, अगर आप इससे भूलोगे नहीं कभी, याद रखना। देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लिए खराब है, अगर हमारी बॉडी में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा तो हम मर जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लिए जरूरी है। तो एक तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लिए क्या है, विलन है। तो देखो याद रखना, वी से हमारा जो हो गया वेन्स हो गई, और वेन्स को याद रखना विलन। तो विलन के अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसे करके बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग वे में आपको याद रहेगा ये, वी फॉर विलन, वी फॉर वेन्स। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो गंदा ब्लड है, जो खराब ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया विलन का। तो विलन वाले से वी से विलन याद रखना, डी से डीऑक्सीजनेटेड याद रखना, ये आपको याद हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और लर्निंग भी अच्छी हो सके, ठीक है। तो यहां मैंने आपको बता दिया कि ब्लड किस तरीके से आता है ह्यूमन, ये किस के तरीके का ब्लड ह्यूमन बॉडी में होता है। तो अब ये देखो, जो ये हमारी ये होती है, ये वेन है। ये वेन क्या करती है, इस वेन का नाम है वीना कावा। इस वेन का नाम है वीना कावा। अब ये वीना कावा करती क्या है, यहां लिख देंगे हम, यहां लिख दो ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ब्लड को लेके आती है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगी और हार्ट के अंदर लेके जाएगी, ठीक है। एक बात याद रखना बच्चों, हार्ट जब आप डायग्राम बनाओगे एक चीज इसमें उल्टी बनानी है, वो क्या है देख लो, समझ लो। अगर मैं देखो दोनों हाथ ऐसे रख दूं, आप भी अपनी कॉपी पे ऐसे दोनों हाथ रखना, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, ठीक है। तो उल्टा बनाना याद रखना, जहां आपका लेफ्ट हैंड है उसको आप लिखना राइट, क्या लिखना, उसको लिखना राइट, और जो आपका जहां पे आपका राइट हैंड है वहां पे आप उसको लिखना लेफ्ट। याद रखना ये बात, ये छोटा सा डिफरेंस जो बता रहा हूं इसको याद रखना। ये हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है। तो अब है क्या, नाम देख लो। जहां ये ऊपर ब्लड यहां से आया, देखो मैं एरो बना रहा हूं, ये ब्लड वीना कावा से एंटर हुआ हार्ट के अंदर, ये आ गया। वीना कावा से ब्लड आया आपके हार्ट में, हार्ट के पार्ट में आया राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की वॉल्स जो हो गई वो राइट एट्रियम एक तरह ब्लैडर है, ये क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, एक्सपेंड होकर ब्लड को कलेक्ट कर लेगा। कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, देखो यहां आ गया ब्लड, इसमें राइट एट्रियम तक आ गया। एक्सपेंड होने के बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, पहले एक्सपेंड होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा,
ऐसे फूल के जब ये यूं होगा तो ये ब्लड को नीचे भेज देगा, कहाँ, इधर, यहाँ नीचे भेज देगा। और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। और ये राइट साइड हम मानेंगे, इसको राइट साइड माना है तो इसलिए ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। अब ब्लड, नाउ द ब्लड एंटर्स इनटू द राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल फ्रॉम द राइट एट्रियम। अब होगा क्या, देखो फाइनली एक बात याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है, जो हमारी वेंट्रिकल्स होते हैं इनकी वॉल्स थिक होती है, ठीक है। अब थिक क्यों होती है ये समझ लो, क्योंकि वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना होता है ऊपर लंग्स तक। देखो ये जो अब ये वेंट्रिकल है ये ब्लड को पंप करने वाला है ऊपर ताकि लंग्स तक जा सके। तो ऐसे ब्लड के अंदर हाई प्रेशर होगा तो कहीं वॉल्स कहीं रप्चर ना हो जाए, उसी वजह से इनकी वॉल जो है थिक प्रोवाइड करी गई है। तो आप ना इसको बना भी लेना ऐसे करके, देखो यहां से इसकी लेयर डबल लेयर कर लेना, ठीक है, इस तरीके से एक डबल लेयर बना देना ताकि वो अच्छा लगेगा। और देखो ऐसे बना लेना, द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ एट्रियम बिकॉज द वेंट्रिकल्स कैरीज ब्लड विद हाई प्रेशर। तो इसमें जो ब्लड होता है उसमें हाई प्रेशर होता है। ऐसे मैंने देखो बना दिया वेंट्रिकल। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। आगे देखो, इसके राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम एक्सपेंड हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर उसने भेज दिया ब्लड को राइट वेंट्रिकल में। नाउ राइट वेंट्रिकल में आते ही ब्लड, राइट वेंट्रिकल पंप द ब्लड टू दी हार्ट, यहां आते ही वो टू दी लंग्स, लंग्स में कर देगा। देखो ये यहां से इसने पंप किया, पंप करके चला गया ये ऐसे लंग्स में, ठीक है, लंग्स में गया। और अब ध्यान रखना एक बात, इसमें एक चीज उल्टी याद करनी है, वो क्या है समझ लो। देखो अब ये जो वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को लेके जाती है लंग्स के अंदर और राइट वेंट्रिकल से लेके जाती है, वो उसका नाम क्या है। तो देखो जो हमारी वेसल्स होती है, मैंने आपको बताया, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहां पे उल्टा याद करना है। क्या याद करना है, देखो मैं नाम बता देता हूं। ये होती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। सारी आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बस पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो देखो इससे भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है आपसे कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि अभी ये बॉडी से आया है, अभी ये फिल्टर नहीं हुआ है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही मिक्स है, तो ये ऐसे यहाँ पे जाएगा, यहाँ से इधर गया वेंट्रिकल से आर्टरियम में गया, एट्रियम से ये आ गया फिर वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ने इसको पंप करा, पंप करके ये पल्मोनरी आर्टरी की मदद से ब्लड जो है लंग्स में चला गया। अब लंग्स क्या करेंगे, देखो लंग्स का फंक्शन क्या है, लंग्स O2 को इसके अंदर मिक्स कर देंगे और CO2 को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो आप यहां पे लिख भी सकते हो, देखो ऐसे ऐसे एरो बना देना, ये CO2 रिमूव्स एंड O2 एंटर्स। जब आप इस तरीके से लिखोगे तो टीचर को समझ आ जाएगा कि एक एक कंसेप्ट बच्चे को पूरा क्लियर तरीके से आता है वो, ठीक है, कि क्या लंग्स में क्या होगा, CO2 रिमूव हो जाएगी और O2 एंटर हो जाएगी, ठीक है। अब जो ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड हो चुका है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल गई है, ठीक है ना। तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। नाउ अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट के अंदर आएगा, ठीक है, वो अब साफ हो चुका है। तो अब जो हमारे हार्ट के अंदर लंग्स से जो ब्लड वेसल हार्ट के अंदर लेके आती है उसका नाम क्या है, देख लो, उसका नाम है पल्मोनरी वेन। देखो ये भी उल्टा है, कैसे उल्टा है, जो वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले जाती है, ठीक है। याद रखना इस बात को भी, आप लोग आंसर इजीली बना सकते हो। ये आ गया ब्लड लंग से आपके लेफ्ट साइड में हार्ट के विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेके आ गई ब्लड को, लो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लो, ये आ गया आपका। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे राइट एट्रियम था, उस साइड हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम।
नाउ अगेन द वॉल्स ऑफ द मसल्स ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एक्सपेंड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांसफर द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब ये यहां पे कहा जाएगा, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे आया था इसी तरीके से फिर एट्रियम से आ गया वेंट्रिकल के अंदर। यहां पे भी हम वॉल्स को थिक बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स आर थिकर देन दी वॉल्स ऑफ एट्रियम, इसलिए वहां पे हमने सिंगल वॉल बनाई है और यहाँ हम थोड़ी सी डबल वॉल बनाएंगे, क्योंकि इसकी वॉल्स थिक होती हैं। थिक होने का रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बिकॉज वेंट्रिकल्स हैज़ टू पंप द ब्लड विद हाई प्रेशर। इस तरीके से बना दिया मैंने, देखो ये आपकी वेंट्रिकल्स बन गई। ठीक है, वेंट्रिकल्स बन गई और अब वेंट्रिकल में अब ब्लड आ गया, वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाएगा, ब्लड को कलेक्ट कर लेगा। वेंट्रिकल का काम है पंप करना, तो ये क्या करेगी, ब्लड को ऐसे पंप कर देगी, पंप करेगी, ये ऐसे एक और आर्टरी की मदद से हमारी बॉडी में उस ब्लड को ले जाएगी। ये देखो, ठीक है, यहाँ ये मिटा देता हूँ, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखो अब ब्लड आ गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप करा और ये यहाँ से ऐसे बॉडी में आ गया। अब ये बॉडी में दोबारा ट्रांसफर कर देगा हार्ट। अब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में कौन लेके जाता है, उस आर्टरी का नाम है, मैंने आपको बताया था आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो ये एक आर्टरी है, इसका नाम है एरोटा। ठीक है, एरोटा एक ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी लेके जाती है। तो यहां पे लिख देते हैं हम, इसके नीचे लिख देंगे ब्लड टूवर्ड्स द बॉडी। ठीक है, वीना कावा क्या थी, एक वेन थी। वीना कावा ने क्या करा था, ब्लड फ्रॉम दी बॉडी, ब्लड को बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट के अंदर लेके आई। फिर हुआ क्या, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम एक्सपेंड हो गया, वेंट्रिकल में चला गया। फिर वेंट्रिकल ने पंप किया, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से वो लंग्स में चला गया ब्लड। लंग्स ने क्या करा, CO2 को रिमूव कर दिया, O2 को उसके अंदर एंटर करवा दिया। फिर अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, प्योर हो गया। अब इसके अंदर क्या है, इस प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन ने दोबारा से ले जाकर हमारे हार्ट के अंदर छोड़ दिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम के अंदर छोड़ दिया। लेफ्ट एट्रियम उसको कलेक्ट करेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेंगे, पंप करेगा, दोबारा से ब्लड को पंप किया और एरोटा जो एक हमारी आर्टरी है उसकी मदद से ब्लड टूवर्ड द बॉडी सप्लाई हो गया। तो देखो यह मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखा दिया और डायग्राम के साथ साथ मैंने आपको पूरा कंसेप्ट भी करा दिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को ये, और थोड़ी सी एक दो जो लेबलिंग है वो भी मैं कर देता हूँ। देखो ये आपकी होती है डिवाइडिंग वॉल, इसका नाम है सेप्टम। सेप्टम एंश्योर्स दैट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। डिवाइडिंग वॉल ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी डिवाइडिंग वॉल। ये लो, ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको इजी वे में डायग्राम, देख लो आप बुक का डायग्राम कंपेयर करके देख लेना, बहुत मुश्किल है वो, इसीलिए मैं आपके लिए बिल्कुल इजी डायग्राम लेके आया हूं ताकि आसानी से आप लोग इसको समझ सको। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको ह्यूमन हार्ट की पूरी प्रोसेस, ये पूरी वर्किंग बता दी है। ह्यूमन हार्ट, जो ये ह्यूमन हार्ट होता है ये हमारी एक फिस्ट के बराबर होता है। जो हर इंसान की फिस्ट जितनी बड़ी ये फिस्ट होती है, इसी के साइज़ के मुताबिक ये हमारे ह्यूमन हार्ट का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली बोला जाता है। ठीक है, तो देखो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो 2 टाइम्स आता है, फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड देन ऑक्सीजनेटेड। पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और फिर वो बॉडी में चला जाता है दोबारा। तो इसीलिए ब्लड जब 2 बार आता है तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। तो पूछे अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसा ब्लड सर्कुलेशन है, तो डबल सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बिकॉज द ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट 2 टाइम्स, फर्स्ट डीऑक्सीजनेटेड देन ऑक्सीजनेटेड। तो ये मैंने आपको सारा क्लियर करके अच्छे से बता दिया। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, वो भी क्या है, देखो एक जो हम ये वॉल्स होते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है इनमें वॉल्स होती है। वॉल्स क्या करते हैं, जो ताकि ब्लड बैक ना आ जाए वापस, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता रहे, ये एंश्योर करने के लिए क्या दिया गया है, वॉल्स दिए गए हैं, ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, वो प्रेशर
पीछे ना आ जाए उसका, वो वैसे ही आगे आगे जाता रहे। ठीक है, ये एक छोटी सी बात और थी, बाकी कुछ भी ऐसा ह्यूमन आर्ट से रिलेटेड नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, बिल्कुल शॉर्ट उसमें मैंने आपको डायग्राम प्लस कंसेप्ट पूरा बना दिया। और अब इसके बाद आप लोग क्या करना, ये देखने के बाद जो एनसीईआरटी की डीप रीडिंग लाइन बाय लाइन वाली क्लास है उसको देखना, वहां मैंने ह्यूमन आर्ट को एनसीईआरटी की सारी लाइनें रीड करके समझा रखा है, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा ये और वो वीडियो देखते ही। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।